Hello दोस्तों, now I welcome to all of you on my YouTube channel Learn with अशोक। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन पार्ट 4 के बारे में। इसके पहले आपने देखा होगा कि ट्रांसलेशन से रिलेटेड और टेंस बेसिस जो सेंटेंसेस हैं हमने लिए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मीन्स 3 वीडियोस आपके जो टेंस से रिलेटेड और सेंटेंस से रिलेटेड ट्रांसलेशन से रिलेटेड है वो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो वीडियोस जरूर देख लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे आज पार्ट 4 के बारे में। पार्ट 4 में आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट सेंटेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस की, पास्ट टेंस से रूल्स की, कि पास्ट टेंस में इसके पार्ट्स के बारे में, इसके रूल्स के बारे में और ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने बात किया था इंडेफिनिट के 4-5 रूल्स, कॉन्टिन्यूअस के, फिर परफेक्ट के, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, उसी तरीके से सेम पास्ट टेंस के भी पार्ट्स और फिर विद एग्जांपल एक एक दो दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और मैंने जो पहले ही बताया था कि अभी जो हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो टेंस बेसिस कर रहे हैं। उसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे मतलब पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, 2 वीडियो नियर अबाउट 2 या 3 वीडियोस में आपका टेंस फिनिश हो जाएगा। उसके बाद रूल बेसिस सेंटेंसेस आपको मिलेंगे और उसके बाद डायरेक्ट स्टोरी बेसिस सेंटेंस ट्रांसलेशन आप करेंगे। ठीक है, तो आप कंटिन्यू बने रहिए और नोट्स जरूर बनाते रहिए। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस का। सबसे पहला रूल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको बताया था कि पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो सबसे पहले हमें समझना कि पास्ट टेंस होता क्या है। जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस के सभी पार्ट्स बताया था, उसी तरीके से पास्ट टेंस किसे कहते हैं। पास्ट टेंस जब ये भूतकाल को रेफर करता है, जब कोई काम बीते हुए समय को दर्शाता है, जब कोई काम बीते हुए समय में हो जाता है, तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे टेंस को हम क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। और जनरली ऐसे टेंस के एंड में, ऐसे सेंटेंसेस के एंड में ता था, ती थी, ते थे, या, रा, ला, वा, शा, खा, पढ़ा, सका, गया, बैठा, मतलब आदि वर्ड आते हैं। तो आप लोग नोट जरूर कर लें इसकी पहचान को थोड़ा सा। जो अंत में है इसमें ता था, ती थी, ते थे, या, र, ला, व, ईटीसी, या फिर पढ़ा, या सका, या गया, बैठा, ऐसे जितने भी वर्ड्स आ जाते हैं तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि यहां पर जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट कौन सा है, इंडेफिनिट टेंस है। जैसे वह गया, वह बैठा था। ठीक है, वो काम वो पढ़ सका, तो सका आ गया, उसने पढ़ा, उसने अपनी किताब पढ़ी, पढ़ा आ जाए, पढ़ी आ जाए। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को देखते ही आप पहचानेंगे कि यहां पर जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, तो ये आप जरूर नोट डाउन करें, ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, या, रा, ला, वा, जैसे वह गया, या आ गया एंड में। ठीक है, तो ये जरूर नोट कर लीजिए। चलिए अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला रूल देखते हैं, अफर्मेटिव का रूल। ठीक है, अफर्मेटिव। आप लोग रूल साथ में ही नोट डाउन करते रहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सके। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब तो यूज नहीं होती है पास्ट इंडेफिनिट में, डायरेक्ट उसके बाद क्या लिखेंगे, V2। V2 का मतलब क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मतलब टोटल टेंसेस में केवल एक ही टेंस ऐसा होता है जहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, बस बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, कोई भी और वर्ड आया होगा। जैसे भी एग्जांपल इसका लेते हैं हम लोग, एक देखते हैं, जैसे
वह स्कूल गया था, वह स्कूल गया था। तो क्या आ गया है इनमें था, ठीक है, गया था। ठीक, तो क्या करेंगे इसको, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है, गया था, जाने को क्या लिखते हैं, गो होता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सेकेंड फॉर्म लिखना है, तो सेकेंड फॉर्म गो की क्या हो जाएगी, वेंट हो जाएगी। अब कहाँ गया था, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया था। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस आप ये रूल यदि याद रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक एग्जांपल और इसका देख लेते हैं, जैसे सीता एक अफर्मेटिव का ही देखना है हमको, ठीक है। सीता पत्र लिखी थी, लिखी थी, ठीक है, सीता पत्र लिखी थी, तो क्या लिखेंगे, सीता रोट, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, राइट की रोट हो जाएगी, सीता रोट अ लेटर, सीता रोट अ लेटर। तो आसानी से ऐसे सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। बस क्लियर क्या होना चाहिए कि आपको रूल जरूर याद होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चलिए अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का देखते हैं, रूल क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस, अब जब नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब का भी यूज होगा, तो आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डिड का यूज करेंगे, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, और जब डिड लग जाता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए यहाँ पे चेंजेस क्या आए हैं कि सब्जेक्ट था, ठीक है, यहाँ पर जहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी वहां पे क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसके पहले हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज हो रहा है, और जहां ऑब्जेक्ट था वहां ऑब्जेक्ट है, जहां अदर वर्ड थे वहां अदर वर्ड है, और कोई चेंजेस नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना कि यदि नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, यहाँ पर देखिए नॉट छूट रहा है हमसे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, प्लस V1 लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, ठीक है। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल के माध्यम से, जैसे वह स्कूल नहीं गया था, वह स्कूल नहीं गया था, तो क्या लिखेंगे, ही, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, ही डिड, फिर नॉट लगाएंगे, डिड नॉट, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो गो हो जाएगा, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया था। तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब जैसे सीता पत्र लिखी थी, तो सीता ने पत्र नहीं लिखा था, तो क्या बन जाएगा, सीता did not write a letter, सीता did not write a letter। तो इस तरीके से सेंटेंस आप अपने आप से फ्रेम करके भी और बना सकते हैं। चलिए इसी का रूल देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि पहले देखिए इसी रूल से आप कर सकते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि आपको नेगेटिव रूल याद है तो आप केवल यहां से क्या कर दीजिए, नॉट हटा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दीजिए, पूरा रूल आपको इंट्रोगेटिव याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड लिखेंगे, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस, अब देखिए सारा रूल वही रहेगा, V1 लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस अदर वर्ड लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी। ये हमेशा बात ध्यान रखिए, यदि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो वहां पे आप क्वेश्चन मार्क का यूज करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, अदरवाइज आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपको तो लगेगा
कि हमने पूरा सही लिखा है आंसर, लेकिन क्वेश्चन मार्क की वजह से आपका पूरा नंबर जा सकता है। आप बोर्ड में भी ये गलती मत करिएगा, ये ट्रांसलेशन करने को आता है या कोई सेंटेंस अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करने को आता है, तो आप यदि वहां क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसका रोल है, आप जरूर इसको ध्यान से समझिए। चलिए, जैसे वह स्कूल गया था, तो क्या वह स्कूल गया था, जैसे हम सेंटेंस को यहां लिख दें, यहां यहीं पे, क्या वह स्कूल गया था। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस हमारा क्या बन रहा है, इंट्रोगेटिव बन रहा है। तो अभी रूल याद करिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, डिड लिखेंगे, ठीक है। डिड के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही अब स्मॉल हो जाएगा इसका फर्स्ट लेटर, डिड ही। अब आपको पता है जब डिड आएगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव का यदि रूल याद है तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब पास्ट इंडेफिनिट का लास्ट रूल देख लेते हैं, DIN, ठीक है। DIN जो है इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये पेपर में भी पूछा जाता है, और प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव वर्ड का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल दीजिए DIN। DIN का मतलब मैंने कल भी बताया था कि D फॉर डबल, I फॉर इंट्रोगेटिव, N फॉर नेगेटिव, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें इंट्रोगेटिव होगा, सिंपल इंट्रोगेटिव फिर डबल इंट्रोगेटिव, दोनों। डबल इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, जब कभी किसी भी सेंटेंस में WH टाइप वर्ड्स भी आ जाते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है और नॉट भी आ जाता है, तो उसे DIN के नाम से जानते हैं, ठीक है। DIN, किसका DIN हमें पढ़ना है, पास्ट इंडेफिनिट का। तो सबसे पहले DIN का मतलब ही है कि सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, उसके बाद सारा रूल वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस V1 आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर वर्ड आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क। बस आप ध्यान दीजिए, इसको याद करने की कोशिश करिए, साथ में ही इसको बिल्कुल रट लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, और जो बच्चे 10th और 9th इन क्लासेस का, और जो भी 6 से, मतलब ये ऐसे रूल है जो 6 to 12th या सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये रूल्स याद हैं तो आपको ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर आपको जो सेंटेंसेस चेंज करने को आता है, स्पेशली क्लास 10th में पूछा जाता है कि आप जो अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में बदलिए, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में बदलिए, तो आपको यदि ये रूल्स याद हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस V1, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन। चलिए एग्जांपल इसका ले लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे वह विद्यालय क्यों नहीं गया था, वह विद्यालय क्यों नहीं गया था, ठीक है। वह विद्यालय क्यों नहीं गया था, तुमने पत्र क्यों नहीं पढ़ा था, तुमने अपना काम क्यों नहीं किया था, ठीक है। राम ने मोहन को क्यों नहीं पीटा था। तो आधे सेंटेंस, कई सेंटेंस आप अपने आप से जरूर फ्रेम आउट करिए। मैं एक दो एग्जांपल बता रहा हूं आपको, इस बेस पर आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। मम्मी ने तुम्हें खाना क्यों नहीं दिया था, तो बहुत सारे सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हैं। क्यों नहीं, तो क्यों, देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड हमें मिल रहा है, क्या, क्यों दिया हुआ है बीच में, इसको सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाई, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, क्वेश्चन वर्ड हमारा हो गया, हेल्पिंग वर्ब डिड हो गया। फिर हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या हमारा, वह, काम करने वाला कौन है, ही, ठीक है। तो व्हाई डिड ही। अब क्या लिखना है, नॉट, देखिए रूल याद है, बस इसी पे हम लोग चल रहे हैं, कुछ नहीं करना है, व्हाई डिड ही नॉट। फिर क्या लिखना है, V1 लिखना है, तो
जाना की क्या होती, गो, ठीक है। तो व्हाई डिड ही नॉट गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। कहां नहीं गया था, टू स्कूल। व्हाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं गया था। लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट के हमने चारों रूल बता दिया आपको, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पास्ट, हेडिंग डाल दीजिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि जब कोई काम बीते हुए समय में, मतलब पास्ट टाइम में जारी था, इस चीज को दिखाता है तो वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसकी पहचान क्या होती है कि इसके एंड में जो सेंटेंसेस होंगे उसके एंड में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने पास्ट इंडेफिनिट में बताया था कि ता, था, ती, थी, ते, थे, या, रा, ला, वा, शा, खा, गया, बैठा, खाया, पिया, नहाया, मतलब ऐसे सारे वर्ड जहां पर आते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में ही जाता है, ठीक है। और उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब एंड में क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द जब आ जाते हैं तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं, ठीक है। चलिए इसका अफर्मेटिव रूल देखते हैं, इसका अफर्मेटिव देख लेते हैं। और दोस्तों एक बात और, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और एक परंपरागत निवेदन की आप वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है। चलिए तो अफर्मेटिव देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव में क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। आपको पता है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहां पर हम एक रूल में, मतलब अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं और आप हर एक में वही यूज करिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाज और वर, वाज और वर, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यहां पे मैं मेंशन किए दे रहा हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज लगेगा, पी फॉर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर लगेगा। आप भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट वाज, प्लूरल सब्जेक्ट वर, क्लियर। प्लस V4, V4 का मतलब पता है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब ing लग जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। तो आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखिएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, बस इतना आप ध्यान रखिए। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चलिए ये अफर्मेटिव का एग्जांपल इसका देख लेते हैं हम लोग। वह अपनी किताब, वह अपनी किताब पढ़ रहा था, वो अपनी किताब पढ़ रहा था। अब देखिए एंड में क्या दिया हुआ है, रहा था, क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था, किताब पढ़ रहा था, तो किताब क्या ऑब्जेक्ट है, क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, ये क्रिया है, वर्ब है। कौन पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, वह क्या है, सब्जेक्ट है। तो ऐसे आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखना है हमको, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है हमको, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे या वर लिखेंगे, ये डिपेंड किस पर करता है, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वाज लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह क्या है आपको पता है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे, ही वाज। अब क्या लिखेंगे, V4 लिखेंगे। पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है, और इसमें क्या लग जाएगा, ing, तो फोर्थ फॉर्म बन गया। ही वाज रीडिंग, क्या पढ़ रहा था, वह अपनी किताब पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग हिज बुक। अपने के लिए क्या लिखेंगे, हिज। यदि ही आया है, ये बात फिर से सुन लीजिए आप लोग, यदि ही आया है तो अपने के लिए हिज लिखेंगे। यदि यहां पर आई आ जाए तो अपने के लिए माई लिखेंगे। यदि यहां पर वी आ जाए तो अपने के लिए आर लिखेंगे। यदि यहां पर शी आ जाए तो अपने के लिए हर लिखेंगे, ठीक है। और यदि यहां दे आ जाए तो अपने के लिए देयर लिखेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिए,
तो ही आया है तो क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे, ठीक है। यदि आई आ जाए तो माई, वी आ जाए तो आर, शी आ जाए तो हर, दे आ जाए तो देयर, मतलब जो उसकी पजेसिव फॉर्म है वही क्या हो जाती है, अपने की इंग्लिश हो जाती है। वह अपनी किताब पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग हिज बुक। यदि होता वह अपनी किताब पढ़ रही थी तो क्या बन जाता, शी वाज रीडिंग हर बुक। यदि होता वे अपनी किताब पढ़ रहे थे तो दे वर रीडिंग देयर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब इसका अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में क्या करना है कि जहां पर हेल्पिंग वर्ब आई है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बीच में बस नॉट लगा देना है, सारा रूल वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अब मैं हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखूंगा वाज वर्ब, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब वाज और वर्ब, प्लस क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, प्लस V4 आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस अदर वर्ड आ जाएगा। देखिए ठीक है। तो अब हेल्पिंग वर्ब से आपको पता है कि वाज और वर्ब, ठीक है। तो जैसे सेंटेंस हमने लिखा, वह अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, वह अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा था। तो क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट के लिए ही, वॉज आ गया, सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब क्या लगा देंगे, यहां पर नॉट लगा देंगे, केवल ही वॉज नॉट रीडिंग हिज बुक, अपनी किताब। He was not reading his book, वह अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अब इसका जो है इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में 4 रूल वही, 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, 2 बाकी हैं, उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए इंट्रोगेटिव, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव रूल। अब देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, आपको वही बार बार रूल कि इंट्रोगेटिव ये सेंटेंस होगा तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, बस इतना सा आपको चेंज करना होता है। और लास्ट में मैंने फिर बताया था कि क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, फिर भी मैं एक बार लिखे दे रहा हूं और कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वाज और वर। और ये भी आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर लगेगा। इसको आप लोग बोलते रहिए एक बार तो और जल्दी से आपको याद हो जाएगा। सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस और सब पूरा रूल वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा जो आप पहले पढ़ रहे थे। अफर्मेटिव में V4 आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस अदर वर्ड आ जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। जैसे क्या वह अपनी किताब पढ़ रहा था, क्या वह अपनी किताब पढ़ रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वाज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। वाज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा था, क्या अपनी किताब, तो क्या हो जाएगा, हिज बुक, क्या वह अपनी किताब पढ़ रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां पर आपसे बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसी का देख लेते हैं, DIN मतलब डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आप देख रहे होंगे कि कितना आसान हो रहा है सब कुछ। एक रूल यदि याद हो गया है तो सारे रूल्स अपने आप याद होते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। DIN में आपको पता है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, आपको पता है वाज और वर ही लगेगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया, पूरा रूल वही रहेगा, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगा। बस यहां पर क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, यहां हेल्पिंग वर्ब थी, फिर सब्जेक्ट, फिर V4, ठीक है। यहां पर क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है।
प्लस नॉट, क्योंकि निगेटिव भी है तो नॉट भी आ जाएगा, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए बहुत इजी है, केवल चेंजेस क्या हुआ, यहां पर चेंजेस हुआ और यहां नॉट आ गया। ठीक है, तो वह अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था। एग्जांपल इसका ले लेते हैं, वह अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वो अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था। तो अब देखिए यहां पर क्या आया हुआ है, क्यों आया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड मिल रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, वही वाज और वर, सब्जेक्ट हमारा वह है तो क्या लग जाएगा, वाज, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा वाई वाज ही, क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट होगा वाई वाज ही, प्लस क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, नॉट, वाई वाज ही नॉट, फिर V4 लिखेंगे, रीडिंग, why was he not reading his book। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, DIN भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है टेंस वो है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल दीजिए पास्ट परफेक्ट। चलिए दोस्तों, अब पास्ट परफेक्ट हमें स्टार्ट करना है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, दो तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। मैं यहाँ पर आपको केवल सिंपल रूल जो अभी पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ाऊंगा, और जो इसमें बिफोर और आफ्टर का है तो जब ट्रांसलेशन के जब रूल बेसिस हम पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको करवा देंगे, उसके लिए आप मत परेशान होइएगा। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल दीजिए। वो इसलिए यहाँ नहीं करवाएंगे ताकि जो रूल बेसिस है वो सब एक जगह रहे आपका, और टेंस बेसिस एक जगह। ठीक है, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट क्या होता है कि कोई काम बीते हुए समय में, भूतकाल में कोई काम पूरा हो चुका था, तो इस सेंस में हम किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट का। और इसके एंड में क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आ जाते हैं। चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे, ये वर्ड्स एंड में आ जाते हैं, तो आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए तो पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव रूल देखते हैं हम लोग। पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब आप याद कर लीजिएगा, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो केवल क्या लगती है, हैड लगती है। ठीक है, आपने देखा था जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगती थी। ठीक है, बट यहाँ पर सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, दोनों के साथ आप क्या लगाएंगे, हैड ही लगाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या हेल्पिंग वर्ब, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चलिए इसका रूल देख लेते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। सीता अपना कार्य कर चुकी थी। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला कौन है, सीता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीता लिखेंगे। अब देखिए क्या लिखना है, हैड, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, सीता सिंगुलर है तब भी हैड लिखेंगे। ठीक है, अब कर चुकी थी, करने की कोई होती है, डू होती है, तो उसकी डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। सीता है डन किसका काम, अपना कार्य। अब देखिए सीता आ गई, लड़की आ गई, मैंने बताया था कि सी आए तो सीता के लिए क्या लिखेंगे, शी लिखेंगे, तो शी के लिए अपने की अंग्रेजी हर हो जाएगी, तो सीता हैड डन हर वर्क। ठीक है, सीता हैड डन हर वर्क, सीता अपना कार्य कर चुकी थी। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे मोहन पत्र पढ़ चुका था, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मोहन पत्र पढ़ चुका था। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, मोहन हैड रेड द लेटर, मोहन हैड रेड द लेटर। तो
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका नेगेटिव रूल। नेगेटिव क्या हो जाएगा, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा और सेम वही रहेगा जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ गया, नॉट आ गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो वही रूल सेम, बस केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया हुआ है, नॉट आया हुआ और कोई चेंजेस नहीं है। जैसे एग्जाम्पल वह, या इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, सीता अपना कार्य नहीं कर चुकी थी, नहीं कर चुकी थी। तो क्या बनाएंगे आप, सीता हैड, हेल्पिंग वर्ब लिखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसका काम, अपना काम, तो क्या लिखेंगे, अपने काम के लिए हर वर्क। क्या बन जाएगा, सीता हैड नॉट डन हर वर्क, सीता अपना कार्य नहीं कर चुकी थी। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। चलिए इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। यहां पर इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। सबसे पहले क्या लिखेंगे रूल में, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, कोई चेंजेस नहीं, जो सेम रूल था आपका अफर्मेटिव बिल्कुल वही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब पहले कर देना, सब्जेक्ट बाद में कर देना, आपको रूल याद हो गया। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए यहां पर आप मिलाइए इसको, सब्जेक्ट यहां था, हेल्पिंग वर्ब यहां, हेल्पिंग वर्ब यहां कर दिया, सब्जेक्ट यहां कर दिया, सारा रूल वही है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी। जैसे क्या सीता अपना कार्य कर चुकी थी, कर चुकी थी। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या सीता अपना कार्य कर चुकी थी। चलिए बनाइए आप लोग, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैड, हैड सीता, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, डन हर वर्क। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैड सीता डन हर वर्क, क्या सीता अपना कार्य कर चुकी थी। तो बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। चलिए अब पास्ट परफेक्ट का लास्ट रूल हम लोग देख लेते हैं, DIN का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि कोई आपको डाउट ना रहे। ठीक है, अब हेडिंग डाल दीजिए आप लोग DIN, पास्ट परफेक्ट में DIN लिखिए। DIN पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले क्या आ जाएगा, वही क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैड लगती है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। ठीक है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, वहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल वही ले लेते हैं। यहां पर सीता अपना कार्य क्यों नहीं कर चुकी थी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सीता अपना कार्य क्यों नहीं कर चुकी थी। तो अब कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, यहाँ पर वाई है, क्यों है तो वाई हो गया। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है हमेशा क्या लगेगी, हैड लगती है पास्ट परफेक्ट में, वाई हैड सीता, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सीता है, सब्जेक्ट लिखना है वाई हैड सीता, फिर क्या लिखना है, नॉट लिखना है,
व्हाई हैड सीता नॉट, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी, थर्ड फॉर्म लिखनी है, डन हो जाएगा। व्हाई हैड सीता नॉट डन, सीता क्यों नहीं कर चुकी थी क्या, अब बच क्या रहा है, अपना कार्य, तो क्या हो जाएगा, हर वर्क। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आसानी से आपने सेंटेंस बना लिया, व्हाई हैड सीता नॉट डन हर वर्क। तो दोस्तों ये आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंप्लीट हो जाता है। लास्ट इसका बचता है पास्ट का, जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लास्ट है पास्ट का, जो है आपका ये लास्ट रूल है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये पास्ट के समय को दिखाता है और जिसके एंड में क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे। आप नोट डाउन जरूर कर लें। इसके अंत में भी क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय दिया होगा। ठीक है, बस ये डिफरेंस होता है। कहां पे, पास्ट कंटिन्यूअस में भी आता है एंड में रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, समय आ जाएगा। तो आप पहचान लेंगे ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए इसका अफर्मेटिव रूल देख लेते हैं हम लोग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव रूल। ठीक है, सबसे पहले अफर्मेटिव में क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। आपको याद हो गया होगा कि यदि अफर्मेटिव है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, और कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या लगाएंगे हम, हैड बीन। ये ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैड बीन लगेगी। सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैड बीन ही लगती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस V4 क्या लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहां पर आप सिंस या फॉर लिखिए, सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, और यहां पर अदर वर्ड भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद। ओके, चलिए अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसका एग्जांपल, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय। ठीक है, वह सुबह से पत्र पढ़ रहा था, पत्र पढ़ रहा था। देखिए एंड में क्या आया हुआ है, रहा था। ठीक है, और समय आ गया है, तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, ही हैड बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड, और रीड में क्या लगा देंगे, ING, फोर्थ फॉर्म बना दिया। ही हैड बीन रीडिंग अ लेटर, ही हैड बीन रीडिंग अ लेटर, वो एक पत्र पढ़ रहा था। कब से पढ़ रहा था, सुबह से। तो सुबह जो है डेफिनिट टाइम है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। यदि समय आपका डेफिनिट होगा तो सिंस लगाएंगे, इनडेफिनिट होगा, अनिश्चित होगा तो फॉर लगाएंगे। तो सुबह टाइम क्या है, सिंस, डेफिनिट है तो सिंस लिखेंगे, फिर टाइम लिख देंगे मॉर्निंग। ठीक है, तो ही हैड बीन रीडिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। आसानी से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए इसका निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मैं पूरा लिख दे रहा हूं, हैड प्लस नॉट। देखिए हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, इसलिए हमें पूरा लिखना पड़ रहा है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, इस तरीके से आप लिखिएगा। यदि आप हैड बीन लिख के नॉट लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट आ गया, और पूरा रूल वही रहेगा, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है,
आसानी से आप सेंटेंस को बना सकते हैं कि वह सुबह से पत्र पढ़ रहा था, वह सुबह से पत्र नहीं पढ़ रहा था। तो क्या बन जाएगा, वह सुबह से पत्र नहीं पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ही हैड, देखिए रूल फॉलो करिए, सब्जेक्ट हो गया हैड प्लस नॉट, ही हैड नॉट, फिर बीन, बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, रीडिंग, ही हैड नॉट बीन रीडिंग अ लेटर, कब से बेटा, सुबह से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। और यदि भी यहां पर मैं लिख देता वह 2 घंटे से पत्र नहीं पढ़ रहा था, तो 2 घंटे क्या हो जाता, इनडेफिनिट टाइम हो जाता। तो आप यहां पर क्या लिख देते, फॉर 2 आवर। ठीक है, यदि हम बोल देते कि वो 2 बजे से, तो डेफिनिट टाइम हो जाता, 2 बजे से डेफिनिट टाइम, 2 घंटे से इनडेफिनिट टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव भी इसका देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हैड बीन 2 हैं, तो केवल हैड को हम पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन लिखेंगे, ये जरूर ध्यान, इसीलिए रूल इंपॉर्टेंट है इसका। रूल लिखिए इसका, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, हैड, प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, प्लस क्या आएगा, बीन आएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपसे गलती हो सकती है। और पूरा वही रूल, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी। जैसे वह सुबह से पत्र नहीं पढ़ रहा, वह सुबह से पत्र पढ़ रहा था, तो क्या बना, क्या वह सुबह से पत्र पढ़ रहा था। एग्जाम्पल देखिए, क्या वह सुबह से पत्र पढ़ रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड, देखिए यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो हैड ही, प्लस बीन लिखेंगे, हैड ही बीन, प्लस V4 लिखेंगे, रीडिंग, हैड ही बीन रीडिंग अ लेटर, कब से, सुबह से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हैड ही बीन रीडिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। चलिए अब इसका लास्ट रूल बच रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का लास्ट रूल बच रहा है DIN, हम लोग उसको भी देख लेते हैं, इसके साथ ही हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और एक इंपॉर्टेंट बात, यदि आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ नई चीज पढ़ना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करिए कि आपको कहां पर प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ यदि वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ समस्या आती है, तो आप उसके बारे में भी कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म करिए, हम कोशिश करेंगे कि उसे इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, DIN। सबसे पहले DIN का मतलब ही क्या होता है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, हर बार मैं ये बताता हूं। प्लस क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में ध्यान रखिएगा, केवल हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैड आएगी, जैसे अभी इंट्रोगेटिव में आपने पढ़ा था कि हैड आया था, फिर सब्जेक्ट आया था, फिर बीन आया था। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद क्या, हैड मतलब हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, चलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं, वही एग्जांपल ले लेते हैं, क्या था, चलिए कोई ले लेते हैं, वह सुबह से
पत्र क्यों नहीं पढ़ रही थी, वह सुबह से पत्र क्यों नहीं पढ़ रही थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ गया है, क्वेश्चन वर्ड आ गया वाई। फिर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड हो गया, हैड लिखेंगे, वाई हैड। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर शी है, वाई हैड शी, क्योंकि पढ़ रही थी तो सब्जेक्ट हो गया, मतलब क्वेश्चन वर्ड आप देख रहे हैं हो गया, प्लस हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया, शी हो गया। ठीक है, तो वाई हैड शी। आप क्या लिखेंगे, नॉट, नॉट प्लस क्या लिखेंगे, बीन, वाई हैड शी नॉट बीन, प्लस क्या लिखेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, पढ़ना की, रीडिंग। ठीक है, वाई हैड शी नॉट बीन रीडिंग अ लेटर, अ लेटर कब से, सुबह से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी। दोस्तों ये आपका जो था पास्ट टेंस से बेसिस जितने भी रूल्स और सेंटेंसेस थे मैंने आपको बताया, और इसी के साथ पास्ट टेंस आपका फिनिश हो जाता है। अब टेंस बेसिस केवल एक वीडियो और आपको मिलेगा जो कि फ्यूचर टेंस से रिलेटेड होगा। इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे डायरेक्ट रूल बेसिस सेंटेंसेस को। तो आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, वीडियो को पूरा देखते रहिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हाँ, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।